मम्मी जी, हम तो अपनी खुशी में आपको शामिल करना चाहते थे, लेकिन आप ही नहीं आई। माँ, निशा की कुछ रिपोर्ट सही नहीं आई हैं और अब डॉक्टर सिजेरियन करने की कह रहे हैं। अतुल ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा। लेकिन अभी तो 8वां महीना ही चल रहा है, इतनी जल्दी सिजेरियन? माँ, आज से 9वां महीना चालू हो गया है और डॉक्टर इसी हफ्ते सिजेरियन करने की बात कर रहे हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो निशा और बच्चे को खतरा हो सकता है। आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप जल्द से जल्द आ जाओ। आप निशा के साथ रहोगी तो उसे बहुत सहारा मिलेगा। देख बेटा, जच्चा को संभालना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है और बच्चे को भी तो संभालना होगा। अब बता, मुझसे इस उम्र में ये सब कैसे होगा? बहू को मायके भेज दे या फिर उसकी माँ को बुला ले। उसकी माँ तो वैसे भी हट्टी कट्टी है, सब आसानी से संभाल लेगी और उन्हें तो बिना कहे ही अपनी बेटी की मदद के लिए आना चाहिए। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बेटी की सेहत की चिंता ही नहीं है। अब मैं इतनी स्वस्थ होती तो आ जाती, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। अतुल को जवाब मिल चुका था, इसलिए उसने ज़्यादा जिद नहीं की। निशा की भाभी पूनम को भी कुछ समय पहले बच्चा हुआ था और उसकी माँ बहू और पोते की देखभाल में व्यस्त थी, इसलिए निशा और अतुल ने उन्हें बुलाना सही नहीं समझा। अतुल समझ गया कि अब जो करना है खुद ही करना है। घर के कामों के लिए मेड आती ही थी, अब उसने एक मेड निशा और बच्चे की देखभाल के लिए भी रख ली। निशा का ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अतुल ने सभी परिवार वालों को फ़ोन करके खुशखबरी दी। सरोज जी को जब पता चला कि वो दादी बन गई हैं तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई भी मंगवा ली। जब वो अपनी एक सहेली के घर मिठाई लेकर गईं तो वो बोली, सरोज, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो बहू के साथ होना चाहिए था। विनीता, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है। अब बता, मैं अकेली कैसे जच्चा और बच्चा को संभालती? मैं तो खुद जाना चाहती थी, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए नहीं गई। वरना पहली बार दादी बनने का चाव किसे नहीं होता। मेरा भी दिल करता है पोते के साथ खेलने का, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए मैंने बहू बेटे को मना कर दिया। अब उन्होंने मेड रख ली है और सब सही से संभल भी रहा है। मैं भी जाऊंगी वहाँ, लेकिन अभी नहीं, जब बहू अपने कामकाज करने के लायक हो जाएगी तब। ये क्या बोल रही है सरोज, तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? काम तो मेड ही कर रही है। तू वहाँ होती तो अपने तजुर्बे और अपने अनुभव बहू के साथ साझा कर पाती। सोच, उसे कितनी मदद मिलती और वो पूरी उम्र तेरा एहसान मानती। आज तू बहू की मदद के लिए नहीं जाएगी तो वो भी कल को ज़रूरत पड़ने पर तुझे नहीं संभालेगी। मेरी मान, अपनी बहू के पास चली जा। सरोज जी पर अपनी सहेली की बातों का असर ना हुआ। उधर निशा ने कुछ दिन मेड के सहारे निकाले और उसके बाद वो मायके चली गई। वहाँ से 3 महीने के बाद लौटी। जब सरोज जी को पता चला कि बहू वापस आ गई है तो उन्होंने बेटे को फ़ोन किया। फ़ोन निशा ने उठाया। सरोज जी बोली, बहू, तू अतुल से कहना कि मेरी टिकट करवा दे, मैं अपने बहू और पोते को देखना चाहती हूँ। माँ, जब ज़रूरत थी तब आप आई नहीं, अब क्या करेंगी आकर? इतना बोल निशा ने फ़ोन काट दिया। सरोज जी को बहू की बातें बहुत बुरी लगीं। उन्होंने सामान बांधा और अपने पति के साथ बहू बेटे के पास चल दी। अतुल और निशा उनके आने से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी बातों और व्यवहार से लग रहा था कि वो दोनों नाराज़ हैं। लेकिन अब माँ बाप घर आ गए थे तो उन्हें वापस जाने को कैसे कहते। 2-3 दिन निकल गए। निशा अभी भी अपनी सासू माँ से कटी कटी रहती। अब सरोज जी से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या बात है बहू, जब से आई हूँ तू मेरे पास ही नहीं बैठती और ना ही मुझसे बात करती है। अतुल भी अजीब सा व्यवहार कर रहा है। क्या तुम दोनों हमें अपनी खुशी में शामिल नहीं करना चाहते? माँ, हम तो करना चाहते थे, लेकिन आप ही नहीं आई। अब बताओ, ज़रूरत के समय अपने ही मुंह मोड़ लेंगे तो हमें बुरा तो लगेगा ना। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी हमने अस्पताल में अकेले समय काटा। हम ही जानते हैं कैसे ये समय कटा। पहली बार माँ बनी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, जैसे तैसे समय काटा। बोलते बोलते निशा का गला भर गया और आंखें नम हो गईं। सारा दुख आंसू बनकर बहने लगा। बहू के आंसू देख उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और उन्होंने आगे बढ़ माफ़ी मांग ली। निशा के लिए उन्हें माफ़ करना आसान नहीं था,
लेकिन जब घर के बड़े माफ़ी मांग लेते हैं तो छोटों के पास उन्हें माफ़ करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता। वैसे भी समय तो बीत गया, अब लड़ाई झगड़े करके भी क्या होता। निशा ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन सासू माँ उसके दिल से उतर चुकी थी। वो बहू होने के फ़र्ज़ ज़रूर निभाती, लेकिन जो सम्मान उसके दिल में सास के लिए होना चाहिए था, वो चाह कर भी अपने दिल में वो प्यार और सम्मान जागृत ना कर सकी। एक औरत के साथ अक्सर ऐसा होता है। उन 40 दिनों में बहुत से लोग दिल में बस जाते हैं और बहुत से लोग दिल से उतर भी जाते हैं। बस ऐसे ही निशा के दिल से उसकी सास उतर चुकी थी। शायद समय के साथ निशा पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी के लिए तो ये सब मुमकिन बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, कोई कितना भी अपने किए की माफ़ी मांग ले और हम उसे माफ़ भी कर दें, लेकिन मन से वो दुख दर्द कभी नहीं जाता जो हमने अपने बुरे समय में झेला होता है। करने वाला भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है वो कभी नहीं भूल सकता। खासकर वो समय एक औरत कभी नहीं भूल पाती जब वो माँ बनती है और उसे अपनों के साथ और सहारे की ज़रूरत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।